इस कहानी के लेखक हैं आपके अपने फेवरेट संजय कांबले। एक एंकर अपनी न्यूज रूम में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को एक जानकारी दे रही थी। लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। अगर सच्चाई सामने नहीं आती तो किसी बेगुनाह को जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ते रहना पड़ता, और इसका जवाब कौन देता। उन पर झूठा आरोप लगाने वाली उस पागल लड़की की दिमागी हालत को देखते हुए अदालत ने उसे मेंटल असाइलम भेजकर अच्छा ट्रीटमेंट देने का फैसला सुनाया है और अस्पताल को ये चेतावनी दी है कि इस लड़की से ज्यादा दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो काफी खतरनाक बीमारी से ग्रसित है जो किसी की जान लेने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। 1 महीने बाद एक खोजी महिला पत्रकार के हाथ में उस लड़की की मेडिकल कंडीशन, उसकी दिमागी बीमारी और उसके भयानक बर्ताव के रिपोर्ट्स थी। स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, फाइनल स्टेज, एक अखबार में छपा था। 25 साल की खुश मिजाज लड़की क्या ड्रग्स की आदी हो गई थी? पेन को उंगलियों पर घुमाते हुए वो सोचने लगी। कल सुबह मेंटल असाइलम में जाकर उस लड़की की हालत और उसकी हालत में हुए सुधार के बारे में जानकारी लेनी है। उस मेंटल असाइलम की एकदम घोटू कमरे में उस लड़की को ले जाया गया था। छोटे से कमरे में घुली हुई सीलन, दवाइयों की कड़वी गंध और दूर से आती पागलों की स्पष्ट चीखें। अंदर जलती ट्यूबलाइट मध्यम रोशनी में झिलमिला रही थी, मानो उसकी रोशनी भी यहाँ की सड़ांध से थक चुकी हो। केंद्र में लोहे का भारी भरकम बेड था, जिस पर चमड़े की मोटी पट्टियों से एक लड़की को बांध दिया गया था। उसके दोनों हाथ बेड के सिरों से कसकर जकड़े गए थे। टखनों पर पट्टियां इतनी कसी थी कि मांस में गहरे निशान पड़ चुके थे। वो छटपटा रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम थी। उसके नाखूनों की कोरों से सूखा खून झलक रहा था। शायद उसने खुद को छुड़ाने के लिए पहले भी संघर्ष किया था। कमरे के कोने में खड़ी नर्स सुनीता ने एक ठंडी निगाह लड़की पर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस हाथों में पकड़े शॉक मशीन के इलेक्ट्रोड्स को कसकर दबाए खड़ी थी। डॉक्टर शर्मा धीमे कदमों से आगे बढ़े। उनकी झुर्रीदार आंखों में ठंडा आकलन था, मानो ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर है। तैयार? उन्होंने सुनीता की ओर बिना देखे पूछा। सुनीता ने सिर हिलाया और शॉक मशीन चालू कर दी। नहीं प्लीज, नहीं। लड़की की दबी दबी चीख कमरे में गूंज उठी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसकी गर्दन रस्सी के बल बंधे किसी पशु की तरह ऐंठने लगी। शुरू करो, डॉक्टर ने कहा। सुनीता ने दोनों धातु के इलेक्ट्रोड्स को लड़की के गीले माथे से चिपका दिया। झटका पहला। स्विच दबते ही कमरे में तेज चर्र की आवाज गूंज उठी। लड़की का पूरा शरीर झटके से ऊपर उछल गया, जैसे किसी ने लोहे की छड़ को जिंदा बिजली में जोड़ दिया हो। उसकी आंखें सफेद पड़ गई, बालों की लटें हवा में खींच गई, होठ कांपते हुए भयानक तरीके से फड़कने लगे। बिजली की लहरें उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी उंगलियां आपस में टकरा रही थी, नाखून खून से भर गए थे। एक दहला देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी पीठ झटके से इतनी ऊंची उठी कि कंधों के नीचे की पट्टियां चरमराने लगी। उसके पैरों की हड्डियां बिस्तर के किनारे से टकराई और पट्टियां इतनी कस गईं कि चमड़ी के नीचे की नसें नीली पड़ने लगी। दूसरा झटका। लड़की की मुड़ी हुई गर्दन के नीचे से लार की पतली धार बाहर बह निकली, परंतु डॉक्टर ने सुनीता की झिझक को अनदेखा कर दिया। स्विच ऑन करो। इस बार झटका और भी घातक था। उसकी दाढ़ें कसकर जकड़ गई। मांसपेशियां इतनी जोर से सिकुड़ गई कि उसकी गर्दन की नसें बाहर उभर आईं। कमरे में सिर्फ झटकों की खौफनाक गूंज थी, बिजली की चीखती आवाज और हड्डियों के अंदर तक घुसते दर्द की दहशत। लड़की की आंखें अब स्थिर हो गई थी, होठ जोर से फड़फड़ा रहे थे, मगर उसमें अब शब्दों की ताकत नहीं थी। फर्श पर उसकी नाक से टपकता लाल खून। बस बंद करिए, सुनीता ने हकलाते हुए कहा। एक और।
डॉक्टर का आदेश आया। लेकिन स्विच ऑन करो। लड़की के शरीर ने एक आखिरी असंभव सा झटका लिया। उसकी पीठ पूरी तरह ऊपर उठ गई। उसकी गर्दन अजीब से कोण पर झुक गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन तभी उसकी खुली आंखों में हलचल हुई। वो हंस रही थी, धीमे ठंडी सिरन भरी हंसी। सुनीता ने कांपते हुए पीछे देखा। लड़की की टूटी फूटी आवाज में गूंजता ठहाका किसी अनदेखी ताकत का संकेत था। डॉक्टर शर्मा की आंखें सिकुड़ गई। लड़की की पुतलियां धीमे धीमे ऊपर उठी और फिर कमरे की सारी बत्तियां झपक कर बंद हो गई। सुनीता की सांसें थम गई। डॉक्टर शर्मा ने कदम पीछे खींचा, लेकिन तभी लड़की का शरीर फिर से झटके से हिला, मगर इस बार किसी बिजली के कारण नहीं। उसकी पीली आंखें चमक उठी और इसका चेहरा भाव शून्य हो गया। कमरे में अब सिर्फ एक डरावनी भयानक खामोशी थी। उसे देखकर डॉक्टर शर्मा ने कहा, इसे अपने कमरे में ले जाओ और दरवाजा अच्छे से बंद करो, ये काफी खतरनाक है। डॉक्टर शर्मा गाड़ी से अपने घर के लिए निकले। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। अस्पताल की लंबी ठंडी गलियों में स्ट्रेचर की पहियों की चरमराहट की आवाजें आ रही थी। सुनीता और 2 वार्ड बॉय उस लड़की को उसके कमरे में वापस ले जा रहे थे। उसकी पतली सूखी काया अब भी हल्के झटकों से कांप रही थी। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। अस्पताल की पुरानी जंग लगी खिड़कियों से पानी की धारें अंदर तक आ रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी इमारत थर्रा रही थी और हर चमकदार बिजली की गूंज पर कुछ मरीज अपने बिस्तरों में सिहर जाते। कुछ सोते रहते तो कुछ बड़बड़ाने लगते। आ रहे हैं, हमें लेने आ रहे हैं। हाँ। सुनीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहती थी। वे स्ट्रेचर को एक संकरी गली से ले जाते हुए कमरे नंबर 313 के सामने रोके। लोहे का पुराना दरवाजा जंग खा चुका था और उस पर पहले से लगे गहरे नाखूनों के निशान अब और भी भयावह लग रहे थे। वार्ड बॉय ने दरवाजा खोला और सुनीता ने लड़की के निश्चल देह को बेड पर रखा। उसकी आंखें खुली थी, मगर उसमें कोई जीवन नहीं दिख रहा था। वो सीधे छत को घूर रही थी, जैसे कुछ देख रही हो। अरे, ये फिर हंस रही है। सुनीता ने पलटकर देखा। लड़की के सूखे फटे होठों पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान थी। चुप हो जा, ज्यादा मत सोच। दूसरे वार्ड बॉय ने फुसफुसाया। जल्दी से उन्होंने उसके हाथों और पैरों की पट्टियां खोल दी, लेकिन सिर को पकड़ने वाली पट्टी अभी भी बंधी थी। अब चलो, सुनीता ने ठंडे स्वर में कहा। वे सभी कमरे से बाहर निकले। दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया और मोटे लोहे के लॉक को खटका लगा दिया गया। बारिश और तेज हो गई थी। बिजली लगातार कड़क रही थी। अस्पताल के भीतर मौजूद छायाओं में अंधेरा और घना होता जा रहा था। मेंटल असाइलम के अंधेरे कमरे में हल्की रोशनी झूल रही थी। सफेद दीवारों के बीच सफेद चादर से ढका लोहे का बेड और उस पर पड़ी एक लड़की, निर्जीव बेहोश, मगर उसकी आंखों के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। सिर्फ उसकी आंखें ही जानती थी कि इस घुटन भरी चुप्पी के पीछे कितनी चीखें दबी हैं। उसका शरीर यहाँ पड़ा था, लेकिन दिमाग में वो बातें गूंज रही थी। यह लड़की पागल है, वो दिमागी मरीज है। ऐसे पेशेंट समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जज साहब, इसे जल्द से जल्द सरकारी खर्चे पर किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। रात का सन्नाटा पूरे मानसिक अस्पताल पर गहरा चुका था। बारिश की तेज बौछारें खिड़कियों से टकराकर डरावनी ध्वनि पैदा कर रही थी और हर कुछ मिनटों में कड़कती बिजली की सफेद चमक गलियारों की परछाइयों को स्थिर कर रही थी। सुनीता, अस्पताल की नाइट शिफ्ट कर्मचारी, अपने रूटीन चक्कर पर थी।
अंधेरे गलियारों से जलती मिटती ट्यूबलाइट की झपकती रोशनी माहौल को और भी भयावह बना रही थी। कुछ मरीज गहरी नींद में थे तो कुछ बड़बड़ाते हुए अपने बिस्तरों पर बैठे झोल रहे थे। दूर किसी कोने में एक बूढ़ी महिला धीमी आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। सुनीता के कदम धीरे धीरे वार्ड के अंतिम छोर पर स्थित कमरा नंबर 313 के करीब पहुंचे। उसके भीतर अजीब सी घबराहट थी, मगर उसने खुद को संयंत्र रखा। दरवाजे के ऊपर बने छोटे होल से भीतर झांकते ही उसका कलेजा कांप गया। बेड पर वही लड़की पड़ी थी जिसका कुछ घंटों पहले ही शॉक ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी, सीधे छत की ओर टकटकी लगाए। कोई पलक झपकना नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई सांस नहीं। सुनीता का गला सूखने लगा। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, शायद ये सिर्फ संयोग हो, शायद वो सोते हुए भी आंखें खुली रखती हो, जैसा कि कई मानसिक रोगियों के साथ होता है। लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। कमरे के भीतर घोप अंधेरा था। रोशनी बस बाहर गलियारे की हल्की ट्यूबलाइट से छनकर आ रही थी, जिससे लड़की का चेहरा और भी सफेद और भयावह लग रहा था। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे का लॉक खोला और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। लड़की अब भी वैसे ही थी, बिल्कुल जड़, बिल्कुल निर्जीव। सुनीता ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बेड के करीब जाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी पुतलियां जमी हुई थी, उसकी त्वचा सफेद और नीलापन किए हुए थे, जैसे सारा खून खींचकर कहीं और चला गया हो। सुनीता की धड़कन तेज हो गई। उसने हल्के कांपते हाथों से लड़की के कंधे को हिलाया। कोई हलचल नहीं। उसने और जोर से हिलाया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने अपनी 2 उंगलियां लड़की की नाक के पास रखी। कोई सांस नहीं। अब वो कांपने लगी थी। उसने जल्दी से लड़की की कलाई थामी। उसकी नब्ज टटोलने लगी। कुछ नहीं, कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं। वो मर चुकी थी। सुनीता ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली ठंडी हो गई थी, जैसे लड़की के मृत शरीर की ठंडक ने उसकी त्वचा को भी छू लिया हो। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और डॉक्टर शर्मा का नंबर डायल किया। घंटी बजी। हेलो। डॉक्टर शर्मा की भारी नींद से भरी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर। सुनीता की आवाज थरथरा रही थी। वो पेशेंट जिसका आज शॉक ट्रीटमेंट हुआ था, वो क्या हुआ? वो मर चुकी है। लाइन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर क्या बकवास कर रही हो? वो अभी कुछ घंटे पहले ही तो ठीक थी। नहीं सर, उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं, शरीर ठंडा पड़ चुका है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहते हुए डॉक्टर ने फोन रख दिया। सुनीता ने फोन कट करके पीछे मुड़कर बेड की ओर देखा। लड़की अब भी उसी अवस्था में थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें अब छत की बजाय सीधे सुनीता की ओर देख रही थी। और ये देख, फोन सुनीता के हाथ से नीचे गिर पड़ा।